स्वर संधि पे चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम व्यंजन संधि पे चर्चा करते हैं कि व्यंजन संधि क्या है। तो परिभाषा देख लें। परिभाषा ये कहती है कि व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कह रहा है कि व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देख लें, जैसे में हम क्या करते हैं, वाक धन ईस। पहले में तो स्वर देख लेते हैं। पहले वाक धन ईस, इसका संधि होकर के क्या होगा, वागीस। दूसरा देख लेते हैं हम, सत धन जन, संधि होकर के क्या बनेगा, ये सज्जन। ये संधि होकर के जो सज्जन बना। अब हम इस व्यंजन संधि के कुछ नियमों पे चर्चा करेंगे। तो नियम नंबर 1 देख लेते हैं। कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। कह रहा है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग में क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ढ़, त थ द ध न, प फ ब भ म, यानी कोई भी वर्ग उठाएंगे उसमें 5 वर्ण होते हैं। तो कह रहा है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी स्वर या वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द ब या वर्ग के चौथे वर्ण घ झ ढ ध भ या अंतस्थ य र ल व के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण, कौन कौन, क हो जाएगा ग, च हो जाएगा ज, ट हो जाएगा ड, त हो जाएगा द, और ये जो प है प हो जाएगा ब में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं, दिक धन गज। तो ये क्या है, ये जो है वर्ग का तीसरा वर्ण है ग। तो तीसरा वर्ण होने की वजह से ये जो क है अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण क जो है क्या हो जाएगा, ग। ते हो गया संधि होकर के दिग्गज। दूसरे का देख लेते हैं हम। जैसे च का होना, जैसे अच धन अंत, इसका का हम करेंगे, च के बाद यदि कोई स्वर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, च अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण यानी ज हो जाएगा। अंत, तो
अ की मात्रा जो है ज पे बैठ जाएगा तो हो जाएगा अ जन त। अब हम देख लेते हैं जैसे ट का क्या हो जाएगा, जैसे सट धन आनन, आ गया स्वर। तो ट जो है अपने वर्ग का तीसरा क्या हो जाएगा, ड। ये हो जाएगा स आ न न। ये आ की मात्रा ड पे हो जाएगा, ये हो जाएगा स डा न न। अब हम देख लेते हैं त वाला देख लेते हैं, जैसे उत धन योग। उत और योग का देख लेते हैं तो य क्या हो गया, ये अंतस्थ आ गया य। तो जो त है अपने का तीसरा क्या हो जाएगा, द। उ हो गया ये योग। तो द यानी उ आधा द योग, ये क्या हो गया, उद्योग। इसको ऐसे भी लिखते हैं। और पांचवा देख लेते हैं प का, जैसे अप धन ज। तो ये जो है ज हो गया क्या, तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण जब हो गया तो ये जो प है अपने का तीसरा बन जाएगा, यानी प फ ये ब बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अ आधा ब ज, संधि होकर के क्या बनेगा, अब ज। तो इसी प्रकार जो है जितने भी हो जाएंगे, जैसे दिगंत दिक्धन अंत। इसी तरह एक देख लेते हैं हम वाक धन ईस। ये क्या करेगा, जो क है स्वर आने पर अपने का तीसरा क ख ये ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाक ईस है, संधि होकर के हो जाएगा वा गी स। इसी प्रकार जो है संधि होती रहेगी। धन्यवाद।